हरिः ओम। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बड़ी सुंदर बात है, कल हम अश्विन मास के नवरात्रि हम लोगों को जो आगामी उत्सव के रूप में, और जिस उत्सव का हम आनंद और जिसमें उपासना साधना करना चाह रहे हैं, वो कल से प्रारंभ है। तारीख क्या है कल? 7 अक्टूबर। और भैया नवरात्र का आनंद जरूर लेना। देखिए, इतना आवश्यक है। कई लोग कहते हैं कि अनन्य श्री कृष्ण उपासक को अन्य उपासना की आवश्यकता नहीं। ये बात बिल्कुल सत्य है। तरु जब आप जड़ का और सिंचन करेंगे तो सब फूल फल सब में सब सुविकसित होंगे। लेकिन मैं आपको कहूं, जो उपासनाएं शास्त्रों ने बताई है और भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए, वो उपासनाएं करना श्री कृष्ण की उपासना करना ही है, क्योंकि उद्देश्य श्री कृष्ण की उपासना है। कई लोग तो श्री कृष्ण की उपासना करते हैं पर धन चाहते हैं, यश चाहते हैं, संसार में कीर्ति चाहते हैं, मैं भक्त कहूं ऐसी बात चाहते हैं, आश्रम चाहते हैं, अनुयायी चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं। तो हम श्री कृष्ण के भक्त नहीं, अनुयायियों के भक्त हैं, आश्रम के भक्त हैं। अगर धन चाहते हैं तो धन के भक्त हैं, कोई कामनी चाहते हैं तो कामनी के भक्त, क्योंकि श्री कृष्ण साधन है। लेकिन एक बात बताऊं, वस्तुतः साध्य देखा जाता है कि आप चाहते क्या हैं। तो आप किसी भी साधना से अगर श्री कृष्ण की प्राप्ति चाहते हैं तो वो श्री कृष्ण उपासना है, और श्री कृष्ण उपासना करनी ही चाहिए। और श्री कृष्ण ने इतने रूप लिए, उन किसी भी स्वरूप की उपासना, नृसिंह 14 है, भगवान नृसिंह की उपासना करना, शिवरात्रि है तो जगत गुरु भगवान शंकर की उपासना करना, तो नवरात्र में माँ की उपासना करो। माँ तो हमारी माँ है ना, श्री कृष्ण हमारे प्रियतम है, माँ हमारी माँ है। और वो माँ जो आपका हाथ, माता पिता अपनी संतान का हाथ उत्तम से उत्तम वर को प्रदान करते हैं। और सबसे प्यारे वर तो रघुवर है ना, राम जी। सबसे प्यारे वर तो यदुवर है ना, श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। राधावर कौन नहीं चाहेगा, राधावर को और वर्ण किया जाए। तो अच्छे माता पिता, हमारे माता पिता शंभु भवानी हैं, आपको श्री कृष्ण के हाथ में सौंप ही देंगे। इसलिए इनकी उपासना इनके उत्सवों में करना और श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए करना, तो समझ लीजिए आप श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। आपकी अनन्य उपासना का और भंजन नहीं होगा। इसीलिए देखिए, भगवान की अनन्य उपासिकाएं गोपियां, जिनके लिए देवर्षि नारद जी ने कहा कि अगर कोई भक्ति करे तो यथा ब्रज गोपिका नाम। प्रेमियों में श्री कृष्ण प्रेयसियां जो गोपियां हैं, गोपांगना हैं, इसलिए ठाकुर जी गोपी जन वल्लभ हैं, गोपांगनाओं के वल्लभ हैं। ब्रजांगने कवल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। तो ब्रजांगनाओं के एक वल्लभ श्याम सुंदर, वो राधा वल्लभ भी हैं, वो गोपी वल्लभ भी हैं। अपने श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में, जहाँ उस कुंज में
श्री हित हरिवंश महाप्रभु के कुंज में ठाकुर जी राधा वल्लभ हैं, राधा जी के वल्लभ हैं, पर गोपी वृंदावन में वो गोपीजन वल्लभ भी हैं। तो ऐसे प्यारे श्याम सुंदर की प्राप्ति के लिए गोपांगनाओं ने क्या किया? भागवत तो वैष्णवों का ग्रंथ है। देखिए पद्म पुराण में तो साफ कहा है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से कहते हैं, भगवान की वाणी है कि सौराष्ट्र शैवाश्च गणेशा वैष्णवा शक्ति पूजिका मामेव प्राप्नुवन्ति वर्षापः सागरम यथा। सौर सूर्य के उपासक, शैव भगवान शिव के, सौराष्ट्र शैवाश्च गणेशा भगवान गणपति के उपासक, गणपत्य, ये 5 संप्रदाय हैं। वैष्णवों में जैसे लोग कहते हैं ना 4 संप्रदाय, उन 4 संप्रदायों में भी कितनी धाराएं मिलेगी आप देखिएगा। वैष्णवों की कई भावधाराएं हैं, इसलिए 4 मूल भावधाराएं वो तो हैं ही, पर उनकी भांति भांति से उनका फैलाव हुआ, उन्हीं भावधाराओं को अलग अलग तरीके से। तो कितनी धाराएं हैं? बहुत है, बहुत बहुत बहुत। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से मूल संप्रदाय खाली वैष्णव नहीं, 5 संप्रदाय हैं जिनमें वैष्णवों के कितने प्रकार हैं, शैवों के कितने प्रकार हैं, सब। तो सौराष्ट्र शैवाश्च गणेशा वैष्णवा और शक्ति पूजिका भगवती आदि शक्ति के उपासक, सब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे ही मिलते हैं। मामेव प्राप्नुवन्ति, माम एव, मुझे ही मिलते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे वर्षा का जल फिर नहरों से होते हुए नदियों में मिलता है, नदियां फिर नदों में, फिर और महासागर में, और सब नदियां मिल जाती है। इसलिए भगवान श्याम सुंदर महासागर है, सब भावधाराएं उन्हें मिल जाती है। इसलिए ये उपासनाएं श्री कृष्ण के लिए करना नुकसानदायक नहीं है। और देखिए अगर प्रमाण ढूंढेंगे तो माँ सीता ने रघुवर की प्राप्ति के लिए क्या किया था आप जानते हैं, मानस पढ़ी होगी, है क्या? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, है जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। है जानते हो ये माँ भगवती के, माँ सीता जी को जो हमेशा से राघवेंद्र की अर्धांगिनी रही है, उन्होंने भी माँ दुर्गा से मांगा है, विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरत मुस्कानी। माँ सीता के जनक राज नंदिनी जी के, जनक लली जी को देख के भवानी विनय प्रेम से वशीभूत होके माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराने लगी। मूर्ति न मानो वो माँ है, तो इसीलिए और मन जाहिराज हूँ मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान, सुजानशील स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय, सहित हिय हर्षि अली तुलसी भवानी, पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, जान गौर अनुकूल सियहि हरस न जाय कही। और तत्काल राघव मिलवाए। बोलो, जो नित्य प्रियतम की प्राप्ति के लिए माँ दुर्गा की उपासना, माँ दुर्गा की उपासना किन्होंने की? ठाकुर जी की नित्य उपासिकाएं अनन्य हैं गोपियां, पर किनकी पूजा करती हैं? कात्यायनी, भागवत में लिखा है सब गोपांगनों ने गौरी का पूजन किया, देवी का पूजन किया। क्या? कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी, नंद गोप सुतम देवीं पति में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवीं पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप का जो छोरा है उसे हे महामाया, हे कात्यायनी, हो हे महायोगियों की अधीश्वरी माँ जगदम्बा, भव भव है क्या? विभव पराभव कारिणी, सच में विश्व बिहु विमोहिनी, स्वबस बिहारिणी, देवी विपूजी पद कमल तिहारे,
सुर नर मुनि सब भयउ सुखारे। जानते हो, ऐसी माँ, ऐसी जगदम्बा गोपांगनों ने पूजन किया और भगवती के आशीर्वाद से फिर महारास हुआ ना, महारास में प्रवेश मिला। और भगवती रुक्मिणी जी जिनके मंदिर में जाती हैं ठाकुर श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, नमस्ये त्वाम्बिके भिक्षाम स्व संतानयुताम शिवाम भूयात् पतिम में भगवान कृष्ण तद अनुमोदताम। हे अंबिके, आपकी संतान श्री गणपति सहित मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अंबिके, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मेरे पति भगवान कृष्ण हूँ। देखो, गोपियों ने नंद गोप के छोरे को माना, गोपियां भगवान नहीं मानती, वो तो अपने प्रियतम नित्य प्रियतम मानती। पर रुक्मिणी जी वहां द्वारिका में ऐश्वर्य भाव है ठाकुर जी का, वहां ठाकुर जी भगवान कृष्ण है। वहां वृष्ण वंश कुलभूषण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक यदुकुल कमल दिवाकर द्वारिकेश देवकी नंदन श्याम सुंदर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण चंद्रजू पधार रहे हैं, ऐसे उद्घोष होते हैं जहां बंदी जन, मागध जन, सूत जन भगवान का और वंदन करते हैं। आप जानते हो, तो भगवान कृष्ण चाहिए, रुक्मिणी जी, हम उनसे बढ़ के तो अनन्य नहीं है ना। तो इसलिए भगवती की उपासना की जा सकती है। और मैं तो ये मंत्र जो कहता हूँ भागवत जी का, अगर कोई ये श्लोक करे तो कम से कम नवरात्र में 11-11 माला तो करे, जो श्री कृष्ण को अपने प्रियतम भाव की प्राप्ति चाहते हैं। और देखो, हम बोलते ना, हई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। नंद के घर में जो जन्मी थी, लाला के साथ लाली हुई थी ना, ये नंद नंदनी है ये। तो ये ननद को मना लो आप लोग, भाभीयों के लिए अच्छा रहेगा, है तो भैया का रिश्ता प्रदान करवा देगी अपने। तो ये स्वरूप है। जय जय श्री राधे। तो नवरात्र में कई उपासना से और माँ भगवती को हम प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, भागवत का ये जो मंत्र है ना, ये श्लोक नहीं, ये मंत्र है, जो कात्यायनी महामायै महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। शायद पतित पावन भैया डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस मंत्र को लिख के भी, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। 11 माला इसे कर लें। एक अनुष्ठान और बता देते हैं, राम रक्षा कवच वगैरह के बाद में बता देंगे कभी। अभी वर्तमान में सिर्फ भगवती देवी का, उसे देवी के दर्शन भी हो सकते हैं। आप पूछो कैसे, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर बोल सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कौन कौन लोग बोलते, कैसे कैसे बोलते हैं, लेकिन वो साधना उन्होंने स्वयं की हो, ये बात है। अगर उनकी स्वयं की अनुभूतियां रही है तो फिर वो प्रामाणिक है। तो साधनाएं करके देखनी चाहिए, तो हो सकते हैं। अगर आपकी त्वरा अच्छी है, आपने सही विधि का पालन किया, आपका मन मंत्र में धीरे धीरे लय होता है, वास्तव में लक्ष्य की तरफ, तब भी उसकी अच्छी अनुभूतियां होती है और वो जरूर करना चाहिए। तो मैं दोनों अनुष्ठान कह रहा हूँ। एक तो ये मंत्र किया जा सकता है श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए कि हमें हर नवरात्र में माँ से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि माँ भगवती आपकी सिफारिश करें। उनकी करुणा कृपा से देखो, अर्जुन भगवान के रास के दर्शन करना चाहते थे, भगवान के नित्य निकुंजों के दर्शन करना चाहते थे। भगवान ने, पद्म पुराण में बात आती है, भगवान ने मना कर दिया कि अर्जुन नहीं, तुम गीता गायक मेरे स्वरूप को देखो, मेरे ऐश्वर्य में स्वरूप को देखो, उस माधुर्य राज्य में अभी मैं तुम्हें कैसे बोलूँ। फिर भगवान ने कहा, जब अर्जुन जिद पड़े तो भगवान ने कहा तुम देवी की उपासना करो। और अर्जुन ने कितनी, शायद कितने लाख थे, कितने करोड़, मेरे भी स्मृति में नहीं है, उतने मंत्र किए देवी के। और फिर देवी प्रकट हुई और उन्होंने अर्जुन को वहाँ पे प्रवेश करवाया। तो इसलिए अगर, हाँ, कात्यायनी महामायै महायोगिनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः, ये मंत्र है। इसकी 11 माला करें जब तक नवरात्र हैं। शायद इस बार 8 दिन के हैं।
हाँ, आसन पे करनी है या ये ऐसे चलते फिरते कर सकते? 15 को दशहरा है, पर आसन पे करना चाहिए। आसन पे एक विधि होती है, पहले सामने भगवती विराजित करें चौकी पे, बाजोट पे, अगर है घर में विराजित, अगर घर में मंदिर है, सबसे पहले भगवती विराजित करें, सुंदर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवती का स्वरूप विराजित करें, पवित्रीकरण करें। पवित्रीकरण का मंत्र तो आपके ओम अपवित्रम पवित्रो व सर्वास्थान गतोपि व यह स्मरित पुंडरीकाक्षः स बाह्याभ्यंतर शुचि, स बाह्याभ्यंतर शुचि, बाह्य अभ्यंतर दोनों की शुचि, दोनों प्रकार से जो कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान का स्मरण करता है वो बाह्य अभ्यंतर दोनों से शुद्ध हो जाता है। तो ओम अपवित्रम पवित्रो व सर्वास्थान गतोपि व ये मंत्र अगर याद है तो ठीक, नहीं तो ऐसे करें, गंगाजल छिड़के कमल नयन भगवान त्रिभुवन को पवित्र करें, कमल नयन अपने पे छिड़के, और जल जैसे छिड़के ना गंगा जल, तो उसके बाद में और आप दीपक प्रज्वलित करें और अपने पास एक कलसी रखें। देवी का मंत्र है, रुद्राक्ष की माला पे भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर रुद्राक्ष की माला है तो बहुत अच्छी है, लाल चंदन की माला भी अच्छी है और स्फटिक की माला भी अच्छी होती है किसी तरीके से देवी के मंत्रों के लिए। हाँ, तो पास में कलसी रखें, कलसी पास में रख लें अपने दाहिने हाथ की तरफ, और उस कलसी से थोड़ा जल, अगर आचमनी की तरह है अगर आपके पास में, तो आप कलसी थोड़ा जल लें। और आप याद रखिएगा पवित्रीकरण के बाद में तीन बार आचमन करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। फिर हाथ धो लेने चाहिए, थोड़ा सा हाथ पे जल दीजिए। ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्त प्रक्षालन कर ऋषि। तो पहले पवित्रीकरण करेंगे, कमल नयन भगवान पवित्र करें, आप पवित्र हो जाइए। जो सामग्रियां अगर आप देवी के ऊपर पुष्पमाला चढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी है, कुछ भोग के लिए सामग्री रखिए, बहुत अच्छी है, जरूर रखिए, है ना, ये सब चीज़ें। लेकिन ये सब जो गौण है, पहले आपका मंत्र आप सावधानी से करें, और दीपक देसी घी अच्छा मिल जाए, शुद्ध, और जो भारतीय देसी गैया है उसका जो शुद्ध देसी घी वो मिल जाए, उससे आप बहुत अच्छा है। तो आप दीप कम से कम चर्बी वाला घी ये सब ना हो, कुछ ना हो तो भैंस वाला जो घी होता है वो भी ठीक है। तो लेकिन गाय का ढूंढे, अगर कुछ भी ना मिले तो दीपक प्रज्वलन करें, इस तरह से करें। तो दीप प्रज्वलित करें, और उसके बाद में, और कई लोग सरसों के दीपक भी, और जब कुछ नहीं मिलता तो करते हैं, सो ठीक है, आपकी भाव प्रमुखता है। और आप दीप प्रज्वलन करें आचमन वगैरह करने के बाद, पहले पवित्रीकरण, फिर आचमन, फिर दीप प्रज्वलन करें, फिर संकल्प लें, और संकल्प लेके माँ भगवती से प्रार्थना करें। सबसे पहले आप अपने गुरुजनों को स्मरण करें, हाथ में जल ले लीजिए, थोड़ा सा संकल्प से थोड़ा जल हाथ में लीजिए, कलसी रख दीजिए और स्मरण करें पहले गणेश जी का। गणेश भगवान को मेरे विघ्न ना पड़े। ओम गंग गणपते नमः, 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 ऐसा 7 बार बोल लीजिए। हाँ, 5 बार बोल लीजिए, ठीक है, नहीं तो 3 बार बोल लीजिए। तो गणेश जी महाराज को प्रणाम कर ले ताकि विघ्न न हो। उसके बाद में प्रणाम करें गौरी शंकर भगवान को, और फिर वैसे तो बहुत है, उमा महेश्वराभ्याम नमः, शिवाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शचि पुरंदराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, और बहुत सारे बोल सकते हो। लेकिन आप क्या करो, पहले गणेश जी को प्रणाम कर लो, और गणेश जी के बाद पहले तो फिर अपने गुरुजनों को जरूर प्रणाम करें। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करें। गुरुजनों में जिनमें आप में गुरु भाव रखते हैं उनको प्रणाम करें, गुरु ना हो तो जिनमें गुरु भाव रखते हैं उनको प्रणाम कर लें। तो गणेश जी को, गुरुदेव को, फिर उमा महेश्वर गौरी शंकर भगवान को प्रणाम करें, और आपके प्रिया प्रियतम राधा माधव इष्ट उन्हें युगल सरकार को प्रणाम करें। सब देवताओं को मनी मन प्रणाम कर लें, पितरों को प्रणाम कर लें, अपने माता पिता को प्रणाम कर लें। फिर बोले आद्या शक्ति को प्रणाम करें, हे माँ। हाँ, और ये जो नवरात्र में मैं मंत्र करता हूँ या करती हूँ, अपना अगर गोत्र बताएं बहुत अच्छा है, नाम बताएं, गोत्र बताएं। गोत्र के यूँ कईयों को पता नहीं होता, ठीक है, नाम बता दे और बोल दे, हे नाथ गोत्र पता नहीं है, अच्युत गोत्र मान लीजिए। श्री ठाकुर जी के तो गोत्र के हम सभी हैं, अच्युत गोत्र बोल दीजिए। तो फिर आप प्रार्थना कीजिए कि हे माँ जगदम्बा, और ये जो मैं आज के दिवस से 9 दिन का अनुष्ठान कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो भी हैं,
तो आप 8 दिन का 9 दिन का जितने समय तक नवरात्रे हैं, 15 को शायद दशहरा है, तो 14 तक नवरात्र ले लीजिए, है ना। तो ये इतने दिन का मैं अनुष्ठान करता हूँ कि किस लिए कर रहा हूँ, मुझे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। माँ आप प्रसन्न हो जाएं, आप प्रसन्न हो जाएं और मुझे ठाकुर जी के प्रेम मिले, ठाकुर जी मुझे मिले, इसी जीवन काल में मिले, ऐसे प्रार्थना करें। और फिर आप वो जल भूमि पे छोड़ दें, फिर आप जप करें। आपको जप करना ही आता है। माला को गंगा जल से पहले धो लें, पवित्र करके माला को प्रणाम करें। फिर आप ये तर्जनी उंगली बाहर रहती है, आप जप करेंगे। जप करने के बाद 11 माला होने के बाद में और फिर वो क्या करेंगे, पुनश्च हाथ में थोड़ा जल लेंगे, कलसी आपके पास होगी, उसमें क्या कहेंगे, ये बोलेंगे, हे माँ कुछ त्रुटि रह गई हो, गलती रह गई तो क्षमा कर दें और इसे स्वीकार करें। आप मुझे भगवान की प्राप्ति हो, मुझे भगवान के दर्शन हो, मुझे भगवान का प्रेम मिले, ऐसा पुनश्च पुनश्च ऐसे अनुष्ठान करते रहेंगे ना। एक दिन अनुष्ठानों के बल पे देखना आपका चित्त कितना सुंदर तैयार हो जाएगा, कैसे कैसे दिव्य अनुभव होंगे। करके तो देखिए। किसी का प्रारंभिक अवस्था में युवा निराश ना हो, 2, 3, 4 बार वो अनुष्ठान बार बार करके वो अनुष्ठान आपका सिद्ध हो जाता है। तो मैं आपको कुछ उत्कीलन वगैरह, शापोद्धार, ये सब चीजें बता ही नहीं रहा। सीधी बातें सीधे करो, न्यास वगैरह कुछ नहीं बताया, सीधा सरलतम तरीका। खाली संकल्प लेना है, संकल्प लेना और बाद में वो थोड़ा सा जल हाथ में लेके अर्पित कर दो, मां स्वीकार कर लो, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आसन से उठेंगे तो प्रणाम करके आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ दें, थोड़ा जल नीचे अंदर आसन के नीचे डाल दें और फिर क्या करें, उसको भूमि से और उस जो जल गिरा है थोड़ा सा भूमि पे आपने डाला है, उसे थोड़ा जल वो आप लेके माथे से आंखों से लगा के प्रणाम करके भगवती को प्रणाम करके वहां से उठे, ठीक है। भोग वगैरह जरूर लगाएं, प्रणाम करें, मूल आपका जप है। फिर भोग वगैरह लगाना, आरती करना, ये सब आपको आता है, भोग लगाइए और प्रसन्नता। अब आप मंत्र कौन सा बोलेंगे, एक मंत्र तो है कात्यायनी महामायी महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दूसरा एक है देवी के दर्शन का अनुष्ठान, उसमें ठीक है सब कुछ सेम है। संकल्प लेना, तो संकल्प लेते समय बोलोगे मैं अनुष्ठान कर रहा हूं, उस समय संकल्प लेते समय आप यही बता देना कि मैं अपना नाम या गोत्र बोलेंगे। संकल्प लेते समय अपना नाम बताएंगे, गोत्र बताएंगे और ये बोलेंगे मैं कात्यायनी महामाई वाला मंत्र कर रहा हूं, 11 माला कर रहा हूं। कई लोग कहते मैं तो 5 ही माला कर रहा हूं, कई लोग कहते मैं 21 कर रहा हूं, ठीक है। और कोई कुछ नहीं करने का समय वो कहते मैं 1 माला कर रहा हूं मां, वो भी उसका अनुष्ठान तो हो गया ना। 8-9 दिन जब तक नवरात्र हैं ब्रह्मचर्य से रहें, पवित्र जीवन जिए। प्याज लहसुन तो खाते ही नहीं लोग नवरात्र में। जो व्रत कर सके सो अच्छा, जो ना कर सके परेशान ना हो, बस सीधी बात है। ऐसा एक देवी के दर्शन का अनुष्ठान भी है, उसमें कुछ नहीं है, सेम तरीके से सेम वो पद्धति है एकदम। क्या करेंगे उसमें, और वो दुर्गा अष्टाक्षर मंत्र है, उसमें पहले ध्यान होता है। असल में कोई 10 दिन तक भी कर ले और 150 माला कर ले, रोज की 150 माला तो कितने हो गए, 1.5 लाख मंत्र। और उसका मंत्र क्या है, वो अलग अनुष्ठान है, पर उसमें संकल्प वगैरह लेने की विधि सेम है। पर आप जब संकल्प लेते समय मंत्र बोलोगे तो कात्यायनी महामाई वाला मत बोलना, उसमें बोलना मां मैं ये वाला मंत्र कर रहा हूं। वो मंत्र क्या है, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। कितना सरल है अष्टाक्षर मंत्र, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। कितनी जल्दी होता देखिए, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, 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 ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। कितनी जल्दी होगा, इसके 150 माला आराम से हो सकती है। लेकिन आप याद रखना वो 9-10 दिन आप देवी के लिए समर्पित कीजिए, ब्रह्मचर्य से रहिए, माँ में अपनी बुद्धि रखिए और 10वें दिन आपके 1.25 लाख मंत्र और उसका दशांश हवन के लिए होगा, दशांश तर्पण हो गया, तो सारी चीजें, उसका दशांश दक्षिणा भी हो गई। तो आप इस तरीके से आप करेंगे तो आप 150 माला रोज कर लेंगे तो बहुत अच्छा। अंत में हवन भी होता है, पर हवन इत्यादि ना भी हो पाए तो कोई बात नहीं, हवन होता है। बरग हवन इत्यादि ना हो पाए, कोई बहुत ज्यादा बड़ा जोलजाल नहीं, मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। न्यास भी होते हैं इसके, पर न्यास भी नहीं बताता हूं, सीधा शुरुआती। पर अगर ये दर्शन वाला अनुष्ठान करें तो 150 माला रोज की 10 दिन तक करें और फिर आप बताइए, देखिए आपको क्या दिव्य अनुभव होता है। लेकिन इस वाले में
तो ये दर्शन वाला जो ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इसके अनुष्ठान में प्रारंभ में 5 मिनट का कम से कम माँ का ध्यान कीजिए। और ध्यान क्या है? बस 5 मिनट एक मंत्र बोलते हैं, ध्यान मंत्र बोलते हैं। माँ को मन में ध्यान कीजिए कि माँ महिषासुर को तर्जनी दिखा रही हैं, अष्टभुजा भगवती, अष्टादश 18 भुजा वाली या फिर 8 भुजा वाली, जो भी भगवती का स्वरूप आपको ध्यान में अच्छा लगे। सुंदर मुकुट है उनके और सुंदर विशाल नेत्र है, 3 नेत्र वाली भगवती, विशाल बेंदी है, माथे पे सुंदर कर्ण कुंडल है, नाक में सुंदर नथ है। भगवती का ऐसा सौंदर्य है। देखिए मैं जो ध्यान करता हूँ उसमें माँ की श्वेत साड़ी लाल बॉर्डर वाली। अब क्यों ऐसा करता हूँ सभी कभी ये सब के बीच में बताने की बात नहीं है, लेकिन भगवती हाँ देखिए लाल बॉर्डर का ही है। और त्रिशूल भगवती शूल रखती है, त्रिशूल है, कितने शंख है, खड़ग है, शर है, खेटक है, शूल, चाप, ये सब। तो इसलिए क्या दुर्वा निभाम, ये ध्यान मंत्र 5 मिनट धीरे से उसका उच्चारण पढ़ के कर लो, मन मन में चिंतन कर लो कि महिषासुर को तर्जनी दिखा रही है। क्या? दुर्वा निभाम त्रिनयनाम, दुर्वा निभाम त्रिनयनाम, विलसत किरीटाम, जिनका सुंदर किरीट है, विशाल है। और शंखब्ज खड़ग शर खेटक शूल चापां संतर्जनिम च ददतिम महिषासनस्थाम दुर्गा नवार कुल पीठ गताम भजे हम। बस ये मंत्र बोल के 5 मिनट तक ध्यान करो, चाहे 1 बार बोल दो, 2 बार बोलो, मंत्र 3 बार बोलो, ये लिख के आप रख लीजिए सामने, उसे पढ़ के बोल दीजिएगा। 5 मिनट तक माँ का ध्यान करो। माँ का कितना प्यारा मुखार बिंद है। और फिर ध्यान करके आप जब प्रारंभ कर दीजिए, पहले संकल्प लेंगे, 5 मिनट का ध्यान कर लीजिए। माला को तो आप थोड़ा गंगा जल से ऊपर सुमेरु को स्नान की माला का स्नान करा रहा हूँ। भगवती माला से प्रार्थना की, सब चीज मंत्रों से आप नहीं कर पाएंगे, थोड़े बहुत ये मंत्र ये भी कर लेंगे, बहुत है। न्यास वगैरह आपके लिए बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सरल से सरल बात देखिए, आप बस 150 माला कीजिए और फिर देखिए। और अगर कई लोग कहते हैं हमसे 5-6 घंटे बैठा नहीं जाएगा, तो 3 सिटिंग में कर लीजिए ना। क्या? 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे रात को। पर आसन और दिया तब तक जलना चाहिए जब उस दिन की 3 सिटिंग पूरी हो, तब तक तो दिया जले। अखंड दिया नहीं बोल रहा, लेकिन तब तक तो वो दिया प्रज्वलित रखिए। अपने आसन से उठ के जाएंगे जब भी, अगर ऐसे उठ के चले जाएंगे तो सारा फल देवराज इंद्र का बनता है। लोग कहते हैं देवराज इंद्र चुरा लेते हैं, अरे चुरा नहीं लेते, वो फल उनके हिस्से का हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, उठने से पहले जब भी उठेंगे तो आप थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे, आसन के कोने के नीचे थोड़ा सा जल जमीन भूमि पे गिरा के, भूमि माता को आसन को प्रणाम करके ऐसे माथे से लगा के और प्रणाम करके तब आप उठना। ठीक है? आए तो हाथ पैर धो के दोबारा बैठे। ठीक है? स्नान न कर पाए तो पुनः पवित्रीकरण करें, आचमन करें दोबारा जब भी बैठेंगे। और फिर आप दोबारा संकल्प कुछ नहीं लेना, आओ बस आचमन पवित्रीकरण, कमल नयन भगवान हमें पवित्र करे। आचमन करो, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, हाथ धो लो, ऋषिकेशाय नमः। हाथ धोना जरूर है, फिर जूठा हो जाएगा ना, तो ऐसा। ठीक है? और फिर हाथ धो लेना और फिर दोबारा से जप करना। तो इस तरीके से जब अगर 3 सेटिंग में करें, एक बार में 6 घंटे बैठ गए, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन करके देखना, फिर बताना आपको क्या होता है। ठीक है? कई लोगों को कुछ भी नहीं होता, कोई बात नहीं, अंदर के उनके प्रतिबंधक कर्म ऐसे होते हैं जो उन्हें भोगने पड़ते हैं, तो ऐसे कर्म खत्म हो जाते हैं, कितने पापों का नाश हो जाता है। और जैसे ये प्रतिबंधक कर्म जो आपको भगवान से मिलने में रोक रहे हैं, ऐसे से आपके भाग्य में ऐसे मुसीबतें लिखी है जो आपकी साधना को और आपके अच्छे प्रारब्ध को सफल नहीं होने देती, तो ऐसे ऐसे जो आपका और खराब प्रारब्ध है वो कट जाएगा और प्रतिबंधक कर्म जैसे हटते चले जाएंगे। 1, 2, 3 आवृत्ति करोगे ना कभी इस अनुष्ठान की, देखना कितना आगे बढ़ते चले जाओगे। तो इसीलिए, और फिर जीवन भर एक माला तो कम से कम इसे करनी चाहिए। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय, कितना 1 मिनट भी नहीं लगेगा, करने में क्या मुश्किल है। तो माँ से आपका संपर्क बच जाएगा। माँ से आग्रह करना, माँ से प्रार्थना करना, वास्तव में माँ प्रार्थनाओं पे रिझ जाती है और मंत्र माँ से जोड़ देता है आपको, क्योंकि आपका मन भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर पाता है, इसलिए मंत्र जोड़ देता है। ठीक है? और फिर क्या करेंगे, लेकिन 3 सिटिंग में करेंगे, थोड़ा जल छोड़ो, जब पूरा हो जाएगा ना 150 वाला, तब समर्पित करना है। माँ कुछ गलती रही हो तो क्षमा कर दीजिएगा। और ऐसा ब्रह्मचर्य से रहना है, पवित्रता से रहना है, अभक्षणी खाना हो सके तो बाहर का ना खाएं उस पीरियड में। ठीक है? व्रत कर सके तो अच्छा, ना कर सके तो एकदम सादा अच्छा भोजन लेना है। ठीक है? ये सब, ये मैंने देवी के दर्शन के अनुष्ठान से एक बात बताई है।
और ऐसा नहीं कहीं देखा दिखाया बोल रहा हूँ या कोई चीज़ ऐसे ही बोल रहा हूँ, कहीं पढ़ के बोल रहा हूँ, ये बात नहीं है। ठीक है, यहाँ सामने भगवती के दर्शन कर लीजिए। ये हमारे पतित पावन भैया को गंगा जी की ऐसी दिव्य काली गंगा और मधु गंगा के और मिलन जहाँ संगम था, वहाँ पे जहाँ पे चट्टाने भी बह जाती है, इस स्थान पे भगवती प्राप्त हुई। हम सब लोग साथ में थे। वो स्थान और कैसे प्राप्त हुई कभी बाद में बताएंगे, बड़ा रहस्य है। इनका प्यारा सा मुखारविंद देख लीजिए। नवरात्र से पहले देवी से प्रार्थना कर लीजिए। आप सब लोगों के लिए नवरात्र की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। श्री कृष्ण आप पे ढरें और माँ भगवती आप पे प्रसन्न हो जाए। बहुत बहुत समस्त विश्व की मंगल कामना करते हैं। और ये भी प्रार्थना कीजिएगा इस कोरोना महामारी से सभी लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि महामारी देवी का ही अंश स्वरूप होती है। तो प्रार्थना कर लीजिएगा। जय जय श्री राधे आदि शक्ति जगदम्बा पराशक्ति माँ भगवती जगत जननी गिरिराज नंदिनी की जय जयकार। नवरात्र महामहोत्सव की जय जयकार। श्री राधा माधव विजयते।